आइए प्यारे बच्चों, जितने भी 10th क्लास के बच्चे एवं दर्शक देख रहे हैं सभी को हमारे चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों आज आप लोगों को क्लास 10 का मैथ बताने जा रहे हैं एनसीईआरटी बुक से, जिसका चैप्टर है पांच मैथ समांतर श्रेणियां, यानी इसको इंग्लिश में कहेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट में कहेंगे एपी। तो चलिए चैप्टर में आप लोगों को प्रश्नावली 5.3 बताने जा रहे हैं, जिसका सवाल है 6। तो देखिए 6 नंबर सवाल, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। यदि सार्व अंतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है। तो देखिए कोई एपी है जिसका प्रथम पद 17 है और अंतिम पद 350 है। तो कह रहा है इस एपी में कितने पद हैं। ये तो पदों की संख्या है ना, पद पूछ रहा है। तो कह रहा है इस एपी में कितने पद हैं, ठीक है। तो ये ज्ञात करने के लिए कह रहा है, और कह रहा है इनका योग क्या है, ठीक है। ये सब हम ज्ञात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम इसको सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो देखिए प्रथम पद यानी A1, प्रथम पद मेरा कितना है 17 है, प्रथम पद 17 है, 17, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अंतिम पद यानी AN बराबर 350, ये अंतिम पद है, ठीक है। और डी दिया है 9, यानी सार्वंतर क्या है 9 है। कितने पद हैं तो हम n ज्ञात करेंगे, n बराबर होगा वाट, ठीक है। इनका योग तो SN बराबर भी होगा वाट, ठीक है। तो हमें क्या करना है n ज्ञात करना है। तो AN बराबर AN कितना है 350, ठीक है। AN का फॉर्मूला क्या होगा A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। AN का फॉर्मूला होता है क्या है 350। अब देखिए ये मेरा कितना है 17 है, तो 17 यही ज्ञात करना है n, तो होगा n माइनस 1, डी कितना है 9 है, 350। तो देखिए इस 17 को हम बराबर को उधर ले जाएंगे तो प्लस में है तो माइनस में होगा, तो n माइनस 1 इंटू 9 इक्वल टू 350 माइनस 17, ठीक है। तो n माइनस 1 इंटू 9। अब देखिए यहाँ पर 350 में से माइनस करेंगे 70, यानी 350 में 17 को घटाएंगे तो कितना होगा, 10 में 7 घटाएंगे तो 3 होगा। यहाँ पर कितना बच जाता है 4, 4 में से 1 को घटाएंगे तो 3 होगा, यहाँ 3। अब देखिए n माइनस 1 के गुणन क्या है 9 है, बराबर को उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, n माइनस 1 बराबर 333/9। अब देखिए यहाँ पर 9 तिया 27, ठीक है, और 9 सत्ते 63, n माइनस 1 बराबर होगा 37, माइनस में है 1, बराबर को उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। बराबर होगा 37 प्लस 1, इसलिए n बराबर होगा 38, n का मान आ गया है 38 यानी 38। तो इस एपी में पदों की संख्या है 38, ठीक है। इस एपी में पदों की संख्या है 38, तो एक आंसर मेरा ये आ जाएगा, ठीक है, एक आंसर मेरा ये आ जाएगा। अब कह रहा है इनका योग क्या है, यानी इनका योग क्या है तो SN पूछ रहा है, ठीक है। तो SN बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो SN बराबर, अब देखिए n मेरा कितना निकला है 38 निकला है, तो n का स्थान पर हम 38 लिख देंगे। अब बट्टा में 2 गुना
ए मेरा कितना है 17 है, तो 17 और प्लस एन मेरा क्या है 38 है, तो 38 माइनस 1 और डी कितना है, डी देखिए 9 है, 9। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 19 दूनी 38, तो क्या होगा 19 इंटू 17 दूनी 34। अब यहाँ पर देखिए 38 में से 1 को घटाएंगे तो कितना होगा 37 गुना 9। तो देखिए 19 इंटू 34, अब इसको हम गुना करते हैं। ठीक है, 9 सत्ते 63 के 3, बाकी 6 और 9 तिया 27 6 33। तो 19, अब देखिए इनको हम क्या करेंगे जोड़ेंगे। ठीक है, जोड़ेंगे तो होगा 4 3 7 और 3 3 6, 367। तो देखिए अब 367 में 19 हम क्या करेंगे गुना करेंगे, तो 367 में 19 हम गुना करेंगे तो 9 सत्ते 63 के 3, बाकी 6 और 9 6 के 54, अच्छा 60, 1 सत्ते 7 67 के 7, बाकी 6, 9 तिया 27 6 33, 1 6 के 6 33, अच्छा 39 के 9, बाकी 3 3 इकाई 3 3 6, तो बराबर आ गया है 6973। ठीक है, ये SN मेरा आ गया है। ठीक है, SN आ गया है, यही मेरा क्या होगा आंसर होगा। तो N ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो N आ गया है 38, SN ज्ञात करने के लिए कह रहा है तो SN आ गया 6973। यानी इस एपी में पदों की संख्या पूछ रहा है तो पदों की संख्या आ गया 38 और कह रहा है इनका योग क्या है, तो इसका योग आ गया 6973। यही मेरा क्या होगा आंसर होगा। तो चलिए चलते हैं अगले सवाल पर 7 नंबर सवाल में है उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। यानी इसमें एक एपी है और इस एपी में 22 पद है जिसका योग ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो जिसमें डी बराबर 7 है और 22वां पद 149 है। तो देखिए हम इसको सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या दिया गया है, यहां पर डी बराबर दिया गया है 7। ठीक है, और यहां पर 22वां पद ए 22 बराबर दिया गया है 49। ठीक है, अब यहां पर देखिए 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी S22 बराबर व्हाट, यही हमें क्या करना है ज्ञात करना है। तो हमें क्या करेंगे, इससे पहले हम ए का मान ज्ञात करेंगे, प्रथम पद ज्ञात करेंगे। तो देखिए A22 बराबर कितना है 149। ठीक है, तो A22 149 है, तो A22 से हम फॉर्मूला लगाएंगे तो A प्लस 21 डी बराबर 149। ठीक है, तब ना हमें प्रथम पद ज्ञात होगा। अब यहाँ पर देखिए A प्लस 21 गुना डी कितना है 7 है। ठीक है, बराबर 149। तो A प्लस 7 इकाई 7 दूनी 14, 147 बराबर 149। अब 147 प्लस में बराबर को उधर जाएगा तो माइनस में होगा, तो ए बराबर होगा 149 माइनस 147, इसलिए ए बराबर होगा 2। ठीक है, प्रथम पद मेरा क्या आ गया है 2 आ गया है। ठीक है, अब क्या कह रहा है 22 पदों का योग ज्ञात करने के लिए, तो यहाँ पर S22 ज्ञात करेंगे तो लिखेंगे 22 पदों का योग।
ठीक है। तो 22 पदों का योग ज्ञात करेंगे तो S22 बराबर होगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ये फॉर्मूला होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए तो 22 क्या है, n है, तो n का स्थान पर 22 रखेंगे बटे में 2 यानी 22/2, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 2, ये मेरा कितना निकला है 2, प्लस n क्या है 22 माइनस 1 और d कितना है, d है 7। तो 11 दूनी 22, तो 11/11 यहाँ पर देखिए इंटू 2 दूनी 4। अब 22 में से 1 को घटाएंगे तो 21 होगा, तो प्लस 21 गुने 7, ठीक है। 11 इंटू 4 प्लस 7 इकाई 7, 7 दूनी 14, ठीक है। 11, अब इन दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है। तो 147, 4 51, 151। अब यहाँ पर इसको हम गुना करेंगे 151 में 11 से, 151 में 11 से गुना करते थे, 1 इकाई 1, 1 5 5, 1 इकाई 1 5 1 6, 1 इकाई 1, 1 5 5, 1 6, 1 इकाई 1, 1661, 1661। ये S22 आ गया है, ठीक है। S22 यानी 22 पदों का योग कितना गया है 1661। यही मेरा क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। कोई एपी है जिसके 51 पदों का योग ज्ञात करने के लिए कह रहा है, ठीक है। जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है, ठीक है। कोई एपी है जिसका 51 पदों का योग ज्ञात करना है और उस एपी के दूसरा पद 14 है और तीसरा पद 18 है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है, सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पर दूसरा पद क्या है यानी A2 है 14, ठीक है, और A3 कितना है 18 है, A3 18 है, ठीक है। तो A2 का फॉर्मूला क्या होगा A प्लस D बराबर 14। ये मेरा क्या है समीकरण फर्स्ट है। अब A3 फॉर्मूला क्या होगा A प्लस 2D बराबर 18। ये मेरा दूसरा समीकरण है, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे विलोपन विधि से इसको हल करेंगे। तो विलोपन विधि से हल करेंगे तो क्या करेंगे हम समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटा देते हैं, यानी नीचे ऊपर कोई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है। समीकरण 2 क्या है A प्लस 2D इक्वल टू 18 यानी 18, ठीक है। समीकरण 1 क्या है A प्लस D बराबर 14 यानी A प्लस D बराबर 14। अब यहाँ पर देखिए सब प्लस में तो माइनस, यहाँ भी प्लस में तो माइनस, यहाँ भी प्लस में तो माइनस, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों से मिल रहा प्लस माइनस कट गया है, 2 डी में से 1 डी को घटाएंगे तो D होगा। अब 18 में से 14 को घटाएंगे तो 4 होगा, ठीक है। ये मेरा D बराबर ये आ गया, यानी पदों के बीच का अंतर जो है एपी में पदों के बीच का अंतर 4 है, ठीक है। अब हमें क्या ज्ञात करना है 51 पदों का योग ज्ञात करना है। यहाँ पर कह रहा है 51 पदों का योग ज्ञात करना, ठीक है। तो हम यहाँ पर D बराबर 4 आ गया है, तो 51 पदों का योग ज्ञात करेंगे। करने के लिए हमें प्रथम पद ज्ञात करना होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे प्रथम पद ज्ञात करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 में इस D का मान रखने पर, समीकरण 1 में
डी का मान रखने पर। तो समीकरण एक मेरा क्या है यहाँ पर, ए प्लस डी बराबर 14 है। ठीक है, तो डी, तो यहाँ पर डी है तो डी का स्थान पर क्या रखेंगे, 4 रखेंगे। तो ए प्लस 4 बराबर 14, 4 प्लस में बराबर को उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो ए बराबर 14 प्लस, सॉरी यहाँ पर माइनस होगा, प्लस है तो माइनस होगा। ठीक है, इसलिए ए बराबर 14 में 4 को घटाएंगे तो 10 आएगा। ये मेरा क्या है, प्रथम पद आ गया है। ठीक है, अब हम ज्ञात करेंगे एस 51 यानी 51 पदों का योग। तो लिखेंगे 51 पदों का योग। ठीक है, 51 पदों का योग। तो एस 51 बराबर होगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए n का स्थान पर क्या लिखेंगे, 51, s 51 है तो ये n का वैल्यू है, तो 51/2। ठीक है, इंटू 2, ये कितना आया है, ये 10 आया है, 10 प्लस n है 51 माइनस 1, डी कितना है 4, डी है 4। तो देखिए यहाँ पर 51/2 बराबर 51/2। ठीक है, इंटू 10 दूनी 20 प्लस, अब देखिए 51 में से 1 को घटाएंगे 50, 50 से गुना करेंगे 4 में कितना होगा 200। ठीक है, 200 आ गया है। अब यहाँ पर 51/2 और यहाँ पर जोड़ देंगे, 200 में 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 220 होगा। ठीक है, 110। तो 51 गुना 110, हम क्या करेंगे 51 से गुना करेंगे 110 में कितना आएगा 110 गुने 51, तो 1 से गुना करेंगे 0 में तो 0 होगा। ठीक है, 1 गुना 1 और 5 गुना 0 तो यहाँ पर 1 होगा, 1 गुना 1 और 5 गुना 1 तो 5 1 6 होगा। यहाँ पर देखिए 5 1 5। तो एस 51 बराबर 51 पदों का योग हो गया है 5610। यही क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, यही क्या होगा, आंसर होगा। 51 पदों का योग आ गया है 5610। तो चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। 9 नंबर सवाल, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर 2 कंडीशन है, कह रहा है प्रथम 7 पदों का योग 49 है, ये प्रथम कंडीशन मेरा है, और कह रहा है दूसरा कंडीशन क्या कर रहा है, प्रथम 17 पदों का योग 289 है, ये मेरा 2 कंडीशन है। तो n पदों का योग ज्ञात करना है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, लिखेंगे सॉल्यूशन। तो देखिए प्रथम 7 पदों का योग S7 बराबर कितना है 49 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2 कंडीशन है तो पहला कंडीशन को हम पहले निकालते हैं। तो S7 बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होगा इसका। ठीक है, S7 का फॉर्मूला है। ठीक है, तो हम लिखेंगे n है तो n के स्थान पर क्या है 7 है, तो 7/2। ठीक है, इंटू 2a पता नहीं है तो प्लस 7-1। ठीक है, और डी भी क्या है मालूम नहीं है, तो डी बराबर कितना होगा 49। ठीक है,
अब यहाँ पर देखिए 7/2 2a प्लस से को घटाएंगे तो 6d होगा, ठीक है, बराबर 49। यहाँ पर देखिए 7/2 बराबर को उधर जाएगा तो ये हर वाला अंश बन जाएगा, 49 के साथ गुना हो जाएगा, 7 क्या आएगा बता में चलाएगा, तो 2a प्लस 6d बराबर 49 गुना 2/7, 7 से काट देंगे, 7 7 49, ठीक है, तो 2a प्लस 6d बराबर 14, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं तो बच जाएगा a प्लस 3d बराबर 14। अब यहाँ पर देखिए इसके गुणन क्या है, 2 है तो बराबर किधर आएगा, तो हम भाग दे देते हैं, 7 दूनी 14। a प्लस 3d इक्वल टू 7, ये मेरा पहला समीकरण आ गया, ठीक है। अब देखिए कंडीशन मेरा दूसरा क्या कह रहा है, प्रथम 17 पदों का योग, यानी लिखेंगे कंडीशन सेकेंड, ठीक है, ये मेरा दूसरा कंडीशन है, ये मेरा कंडीशन है फर्स्ट, ठीक है, तो दूसरा कंडीशन है, तो प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो S17 इक्वल टू 289, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, S17 फॉर्मूला होगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1d, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए n के स्थान पर 17 है, यहाँ n है तो n के स्थान पर रखेंगे, तो 17/2 17/2 इंटू 2a प्लस 17-1 डी तो है नहीं, डी बराबर 289, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये 17/2 जो है बराबर को उधर जाएगा तो ये 289 में गुना हो जाएगा और 17 भाग हो जाएगा, तो 2a प्लस 17 में से को घटाएंगे तो 16d होगा, ठीक है, बराबर 289 गुने 2/17, ये कट गया 17 बार में, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लिए तो a प्लस 8d बराबर 34। अब देखिए इसके गुना 2 है तो ये 2 इसके साथ भाग में हो जाएगा, तो 17 दूनी 34, तो a प्लस 8d बराबर 17, ये समीकरण 2 आ गया है, ठीक है, समीकरण मेरा 2 आ गया है। तो हम इसमें क्या करेंगे, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटा लेते हैं, इसको घटा लेंगे, ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है, a प्लस 8d बराबर 17, ठीक है, ये समीकरण मेरा दूसरा है। समीकरण पहला क्या है, a प्लस 3d बराबर 7, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये a प्लस में है तो माइनस होगा, ये प्लस है तो माइनस, यहाँ भी प्लस है तो माइनस, ठीक है। हम इसको क्या कहते हैं, विलोपन विधि से हल कर रहे हैं, तो देखिए प्लस से माइनस से कट गया है, 8d में से 3d को घटाएंगे तो 5d होगा, ठीक है, 17 में 7 को घटाएंगे तो 10 होगा, तो 5 दूनी 10, d बराबर आ गया है 2, ठीक है, d बराबर आ गया है 2, यानी एपी के पदों का अंतर क्या है, 2 है। जो डी आया है हम इस डी को क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, ठीक है,
समीकरण एक में क्या करेंगे, हम डी का मान रखेंगे। समीकरण एक क्या है, ए प्लस 3d इक्वल टू 7। ठीक है, तो ए प्लस 3 इंटू डी कितना आया है, 2 है 7। ए प्लस 6 इक्वल टू 7। अब देखिए 6 प्लस में है तो बराबर को रह जाएगा तो माइनस में होगा, तो ए इक्वल टू 7 माइनस 6, इसलिए ए बराबर 1। ठीक है, ये मेरा जो है प्रथम पद आ गया है। ठीक है, ये मेरा प्रथम पद आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे, जो प्रश्न में कह रहा है कि प्रथम n पदों का योग ज्ञात करने के लिए प्रथम हम n पदों का योग ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर जगह नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम इसको मिटाएंगे। ठीक है, अब हम निकालेंगे n पदों का योग। ठीक है, तो क्या होगा, एस एन बराबर क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होगा, तो n तो अभी हमें निकला नहीं है, तो हम क्या करेंगे, n/2, ठीक है, इंटू 2, ये मेरा कितना निकला है 1, तो 1 प्लस n माइनस 1, और डी मेरा कितना निकला है 2। ठीक है, तो n/2 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 होगा, और 2 को मल्टीप्लाई n के साथ करेंगे तो 2n होगा, n का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो 2 होगा। ठीक है, अब प्लस 2 माइनस 2 कट गया है, n/2। ठीक है, n/2 इंटू यहाँ पर क्या बच गया है 2n। ठीक है, यानी ये गुना में आ गया है। तो अब यहाँ पर देखिए ये 2 से ये 2 कट गया है, तो n मल्टीप्लाई करेंगे n के साथ, तो देखिए ये दोनों जब क्या है बेस है, जब बेस समान तो ये पावर क्या होता है, जुटता है, इसके पावर 1 इसके पावर 1 दोनों जुट जाएगा तो n स्क्वायर हो जाएगा, तो एस n बराबर हो जाएगा n स्क्वायर। तो इसमें n पदों का योग क्या आ गया है, n स्क्वायर आ गया है, तो यही क्या होगा आंसर होगा। ठीक है।